नालों से निकलता ये काला दूषित पानी यमुना के पानी को लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है। काले होने के बाद उसमें झाग उफनना शुरू हो जाता है। पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। और अब मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसका जो झाग से जिस तरह की ये मिर्ची सी आंखों में लग रही है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को साथ आने की जरूरत है अगर हम वाकई यमुना को साफ करना चाहते हैं। ये हैं यमुना को जहरीली बनाने वाले नाले। सीवेज के पानी को इस तरह यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। मैंने कहा था हम आपको 5 साल के अंदर यमुना साफ करके दिखाएंगे। 5 साल नहीं, आपको 4 साल के अंदर हम यमुना साफ करके दिखा देंगे। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं, इस बात की मेरी गारंटी है। यमुना के प्रदूषण के मुद्दे को वो केंद्र के खिलाफ अपनी राजनीति का हथियार भी बनाते रहे, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद खुद उन्होंने यमुना के लिए क्या किया। नदी के आगे बढ़ने के साथ यमुना और जहरीली होती जाती है। ये दिल्ली के आईटीओ घाट पर यमुना की तस्वीर है। काला बदबूदार पानी और उस पर फैला झाग, जबकि ये दिल्ली में छठ पूजा के सबसे बड़े घाटों में से एक है। कागजों पर योजनाएं बनती रही, योजनाओं के नाम पर खर्च होता रहा और यमुना दिल्ली में अपने हाल पर रोती रही। यानी यमुना में सीवर के गंदे पानी को सीधे गिरने से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसी का नतीजा अब सबके सामने है। कलकल बहती ये यमुना नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवन दायिनी है, लेकिन आज ये खुद सांसों के लिए तरस रही है।